हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आइए, हम लोग देख रहे थे बहुपद क्लास 10th का। तो ये हमारा बहुपद का चौथा वीडियो है। अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और अगर शुरुआत से वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप सबसे पहले शुरू से देखेंगे तो तभी ये समझ में आएगा। आज का जी हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, तो द्विघात बहुपद का आलेख। तो आइए द्विघात बहुपद का आलेख समझते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद सबसे पहले बता दें कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो आप सभी को मालूम है कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। चलो मैं एक बार साथ में कर देता हूँ कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा। इससे पहले एक घातीय देखे थे ना, जिसको रैखिक बोले थे। तो हम लोग ये इस वीडियो में स्पेशली देखेंगे क्या, आलेख के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में हो गया आलेख और इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ग्राफ। तो हम लोग द्विघात बहुपद का ग्राफ देखने वाले हैं कि किस तरीक़े से बनते हैं। तो आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा। देखिए, रैखिक बहुपद जब ग्राफ बनाए थे तो वो प्रतिच्छेदी जो ग्राफ बनाए थे उस पर एक अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटे थे। तो द्विघात बहुपद जो है ना, इसमें अगर शून्यकों की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा। देखिए, जितना घात होती है ना उतना ही शून्यक होते चले जाएंगे। अगर रैखिक बहुपद में पूछा जाए कि कितने शून्यक है तो 1 है। अब द्विघात बहुपद में पूछेगा कितना है तो 2 है। चलिए मैं आप लोग को ना एक इस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ। एक तरफ लिख देते हैं ना बहुपद के प्रकार, जैसे आलेख तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए ना। इधर लिख देते हैं क्या, बहुपद के प्रकार। चलिए मैं लाल कलम से लिखता हूँ। देखिए, बहुपद के प्रकार, और एक तरफ कर देता हूँ शून्यकों की संख्या। ग्राफ तो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। शून्यकों की संख्या। चलिए अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद जो पढ़े थे वो क्या थे, रैखिक बहुपद। रैखिक या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, देखिए गलती लिख दी है ना, रैखिक या फिर क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। रैखिक या एक घातीय बहुपद। और दूसरा मैं लिख देता हूँ द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। और तीसरा मैं बताऊंगा द्विघातीय हो गया, और उसके बाद त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। इसी तरह से अगर और लिखते जाएं तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद, समझ गए। तो इस तरह से देखेंगे। अगर बात करें रैखिक बहुपद या इसको एक घातीय बोलते हैं, तो एक घातीय बहुपद जो होता है क्या, रैखिक यानी एक घातीय बहुपद जो होता है वो क्या होता है, जिसका घात यानी चर की घात 1 होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, चर की घात क्या होता है, 1 होता है। अगर इसमें बात करें कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ग्राफ में बताया था कि 1 होता है। अब द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, चर की अधिकतम घात 2 होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगा। अब त्रिघातीय बहुपद में पूछेगा शून्यकों की संख्या, तो घात कितना हो जाएगा, त्रिघातीय में 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3।
और चतुर्थ में पूछेगा बहुपद में शून्यकों की संख्या चतुर्थ घातीय में, तो क्या बोलिएगा 4। तो अब ये जो कि टर्म समझ गए होंगे कि मान लीजिए यहाँ से क्या होता है, बढ़ते चले जाएगा, जिससे मान लीजिए 5वां नंबर बता रहे हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। अब मान लीजिए पंचघातीय बहुपद, क्या लिख देते हैं, पंचघातीय बहुपद। देखिए समझिए, एडवांस में थोड़ा समझिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। पंचघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या तो 5 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि चर के अधिकतम घात क्या हो रहा है, 5, और चर के अधिकतम जितना घात होगा ना उतना ही उसके शून्यकों की संख्या मिलेगा। ठीक है, समझ गया। जैसे और कह सकते हैं कि षष्ठ घातीय, अगर लिख देते हैं षष्ठ घातीय बहुपद, क्या लिख दिया मैंने, षष्ठ घातीय बहुपद। ये सब पढ़ने का नहीं, मैंने समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब षष्ठ घातीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, जिस बहुपद में चर के अधिकतम घात 6 होगा। तो जब जितना अन्य घात रहेगा उतना ही शून्यक होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग का क्या रैखिक बहुपद का शून्यक देखेंगे, और ग्राफ तो मैंने रैखिक का देख लिया। तो द्विघाती बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे, और हमें चतुर्थ से इधर पढ़ने का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो गया वो यहाँ तक है, रैखिक बहुपद से लेकर कितना, यानी त्रिघातीय बहुपद तक। ठीक है, ये मैंने सिंपल समझने के लिए बताया कि अगर आगे पूछ दिया 10 घातीय बहुपद के शून्य कितना होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, द्विघात बहुपद का आलेख। हम लोग स्पेशल क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद का आलेख के बारे में जानेंगे, यानी क्या, ग्राफ। तो आइए हम लोग ग्राफ है जो कि बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या समझ लेते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, हम लोग द्विघात में पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसका ग्राफ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का है या सामान्य रूप। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक या फिर क्या बोले, सामान्य रूप। ठीक है, सामान्य रूप होता क्या है, कि इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² और प्लस bx प्लस c। और आप सभी को मालूम है कि जहाँ क्या होना चाहिए, a = 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन फिर भी है जो कि समझिएगा तो ज़्यादा है जो कि मज़ा आएगा और हिसाब भी बनेगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना, तो यहाँ से क्लियर हो गया ना। तो हम लोग देखिए ग्राफ बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या भी ज्ञात करेंगे। तो बहुपद में देखिए किस स्थिति में शून्यक मिलेगा और किस स्थिति में शून्यक नहीं मिलेगा, ये हम बता देते हैं आप लोग। ठीक है, यदि मान लीजिए बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का तो ग्राफ बनाना है, तो साथ में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक कब संभव होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक कब संभव होता है, कब संभव है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद जो है ना उसका शून्यक कब संभव होगा। तो देखिए पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद का ये x² + bx + c का रूप हो गया, द्विघात बहुपद का समान रूप हो गया। अब किस किस स्थिति में शून्यक प्राप्त होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक सबसे पहले याद रखेंगे क्या कि यदि d, ध्यान दीजिएगा d है ना, d लिख दिए, और d अगर छोटा हो गया क्या 0 से, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, d बराबर बता दूंगा कि d बराबर क्या फॉर्मेट रखना है, d <> 0 क्या हो, d <> 0 हो। तो d <> 0 हो तो इस स्थिति में शून्यक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इस स्थिति में शून्यक प्राप्त नहीं होता, समझ गए। और देखिए कौन कौन से कंडीशन में होता है। अब मान लीजिए d का मान जो है 0 से बड़ा हो गया, d का मान क्या है 0 से बड़ा, तो इस स्थिति में शून्यक प्राप्त होगा, इस स्थिति में शून्यक प्राप्त होता है।
ठीक है, देख लिया ना। देखिए डी का मान जब जीरो से छोटा होगा ना तो इस स्थिति में नहीं होगा, लेकिन जब डी का मान जीरो से बड़ा हो जाएगा तो इस स्थिति में शून्यक प्राप्त होता है। और तीसरा कंडीशन में यदि मान लीजिए डी बराबर डी हल किए और आ गया जीरो, तो इस स्थिति में भी शून्यक प्राप्त होता है। इस स्थिति में शून्यक प्राप्त होता है, ठीक है। ये कुछ इसका गुणवत्ता है, ये रैखिक जैसा नहीं है कि बस एक ही स्टेप में बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो डी लेस देन ग्रेड जीरो, यानी डी का मान जीरो से छोटा होगा ना तो शून्यक प्राप्त नहीं होगा, और यदि डी का मान जीरो से बड़ा हो जाएगा तो इस स्थिति में शून्यक प्राप्त होगा, और डी बराबर जीरो हो जाएगा तो इस स्थिति में भी शून्यक प्राप्त होता है। मतलब कि दोनों स्थिति में शून्यक प्राप्त होगा, और ये जो स्थिति है इसमें शून्यक प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं कि डी बराबर फार्मूला होता क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सूत्र जान लेंगे तब ना कि डी बराबर होता क्या। ऐसे तो हम लोग बनाते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो डी बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो डी है ना, जो डी का मान है, देखिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या बी, तो इसमें बी है कि नहीं 4, और यहाँ ए हो गया और ये सी हो गया। जहाँ मैं इसका अर्थ बता देता हूँ कि हम लोग डी को बोलते क्या है, ठीक है। जहाँ डी को देखिए, जहाँ डी को क्या क्या बोला जाता है वो समझिए। तो डी को बोला जाता है विवेचक, क्या बोला जाता है, विवेचक, या विवेचक बोल दिए, या फिर बोल देता है क्या, बी है ना, विविक्तर बोलता है, क्या बोलता है, विविक्तर, विविक्तर, क्या बोलेंगे, विविक्तर। या डी को और देखिए नाम से परिचित होना है। अब हो सकता है कि एग्जाम में कह दे कि विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो कहिएगा हम तो विवेचक जानते थे। और ध्यान दीजिएगा, विवेचक और क्या बोलते हैं, या विविक्तर भी बोला जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। या क्या बोल सकते हो, डी को विविक्तर, यानी वही है, विवेचक को ही कहते हैं, ठीक है। जहाँ डी विवेचक, विविक्तर या विविक्तर कहलाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोले, डी हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया, समझ में आ गया। और ध्यान दीजिएगा, जो ये तो डी विवेचक हो गया। अब देखिए बी, तो बी इसमें क्या है, एक्स का गुणांक है ना, एक्स में किया हुआ है ना गुना। और ध्यान रखिएगा कि जहाँ बी जो है, ध्यान दीजिए, बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या, एक्स का गुणांक है, ठीक है, एक्स का गुणांक हो गया। और देखिए तो बी हो गया, और फिर क्या ए, तो ए जो हो गया, ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ए है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो इसके कोफिशिएंट है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी जो है, अब देखिए गौर से, सी में किसी का है एक्स वगैरह है नहीं ना, तो सी को बोलते हैं हम लोग अचर पद है। क्या है ये, अचर पद है, यानी इसमें चर मिला हुआ नहीं है। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं, अब ये जो कि द्विघात बहुपद का थ्योरम देख लिए कि किस स्थिति में शून्यक संभव होता है। आइए हम अब इसका आलेख एवं शून्यकों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो हम उदाहरण लेकर समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं एक उदाहरण लेकर समझा रहे हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का आलेख खींचे, ठीक है, एवं इसके शून्यकों की संख्या बताएं। तो आइए आपको एक बेहतरीन ढंग से एकदम आलेख बनाना सिखाएंगे, और आपको बेसिक फॉर्मेट भी बताएंगे कि किस तरीके से आप आलेख के लिए आप एक्स और वाई एक्स का मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिया है, यानी दिया है ना, दिया है द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं ना, तो पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए आपने बहुपद में देख रहे हैं केवल x है, और हमें ग्राफ खींचेंगे तो क्या चाहिए, x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि y बराबर क्या, p ऑफ x। अब देखिए p ऑफ x मान लिया y बराबर, तो अब देखिए आप ही देखिएगा y बराबर p ऑफ x का क्या वैल्यू है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब इस तरह से दिया हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पूरे x और y का जो मान होते हैं वो हम लोग कन्वर्ट करके निकालेंगे कि कौन सा क्या मान रखे तो हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और आप लोग को ये मैं बता देता हूँ, आप देखिए बनाने से पहले आप क्या पता लगा सकते हैं, इसके शून्यकों की संख्या। आपको मैंने बताया था ना कि डी का मान यदि क्या हो, 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में शून्य की संख्या होगा ही नहीं। चलो मैं यहाँ भी बता देता हूँ और ग्राफ में भी प्रूफ कर दूँगा। तो सबसे पहले अगर शून्य ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, शून्यकों की संख्या, शून्य ज्ञात नहीं, शून्यकों की संख्या भी पता लगाना। शून्य तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ, देखिए द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है ना, वो उसको पहले नोट कर लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर पाते हैं। क्या पाते हैं, तो तुलना करने पर पाते हैं कि ए बराबर, देखिए आप एक्स स्क्वायर के गुणांक ए यहाँ हो ना, तो यहाँ क्या कुछ नहीं तो आपका उबन होगा, तो ए बराबर तो हमारा उबन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बी, तो बी क्या एक्स का गुणांक है तो इसमें बी क्या है आपका -2 है ना, तो बी बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। और सी देखिए क्या अचर है, तो यहाँ पर सी बराबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब निकालते हैं इसका विवेचक, ठीक है। विवेचक आपको मैंने बता दिया था, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक को किससे डिनोट करते हैं, तो डी से। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो b का मान रख दीजिए, क्या -2 है तो -2 और इस पर क्या है वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए -4, फार्मूला में 4, a का मान क्या उबन, तो उबन रख दिए, और c, तो c का मान क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो अब यहाँ से देखते जाएंगे, -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, क्योंकि -2 बार गुना हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह से -4 गुना 1 कीजिए, 4 और 4 3 12 हो जाएगा ना। तो इस तरह से देखिए 4 में घटा दीजिए 12, तो ये घटेगा माइनस बचेगा ना 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी का जो मान आ गया वो क्या आ गया -8 आ गया, जो चूँकि डी जो है, डी का जो मान हो गया वो 0 से छोटा हो गया या नहीं हो गया, देखिए गौर से देखिए यही ना आ गया रूप, यहाँ जो डी का मान हो गया 0 से छोटा हो गया। तब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। बोलेंगे कि अतः इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। समझे क्यों, क्योंकि डी का जो मान आ गया वो -8 आ गया, जो कि 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। तो जब ये छोटा हो गया बोल सकते हैं कि इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। अब नहीं होगा, आपको मैं ग्राफ पेपर पर भी अंकित करके बताऊंगा कि शून्यकों की संख्या कब होती है। जब तक एक अक्ष को काटेगा नहीं तब तक शून्यकों की संख्या मिलेगा नहीं। तो देखना जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये जो है एक अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदी नहीं करेगा। तो आइए हम लोग इसको ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो जो मैंने यहाँ पर तैयार कर रखा है, क्या यहाँ पर y बराबर किया है ना, देख सकते हैं आप गौर से y बराबर क्या तैयार किए हुए हैं। ये तो हमारा हो गया, शून्य पता लगा लिया ना। तो y बराबर क्या -2x प्लस 3। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए हम लोग का एक्स और y का मान चाहिए, ठीक है। एक्स और y का क्या चाहिए, मान चाहिए। चलिए इतना सारा डब्बा बना लेते हैं, आपको 3-4 गो में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, और हाँ 2 4 5 कर दिए लगभग, ठीक ना। आप चाहे तो और कर सकते हो 6। देखिए ज़्यादा नहीं करना है ना, आप है जो कि जितना सिंपल से निपट जाइए, परीक्षा में आए तो इसी को नहीं 20 गो घेरे बनाते रहना।
आराम से जो कि आप क्या करिए कि जल्दी बन सके। और इसको एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो आप सभी को मालूम है कि एक्स को भुज बोलते हैं ना, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। चलिए मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जितना सिंपल से सिंपल मान रखने का प्रयास करिए, ठीक। आप जो कि मान रखिए बहुत ही सिंपल से। जैसे सबसे पहले क्या कर दो ना, एक्स के मान 0 रख दो। एक्स के मान क्या कर दो, मान लीजिए कि एक्स के मान यहाँ 0 रख रहे हैं, तो देखिए ना यहाँ पर ही ऐसे कर दे, एक्स बराबर 0 लेने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर, तो इससे निकालना है ना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 0। तो 0 का वर्ग करिए अथवा नहीं करिए, बात एक ही हो गया। अब -2 गुना क्या 0 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 0 का वर्ग कीजिए 0 हो गया, माइनस ये भी गुना कीजिए 0 गुना -2, तो 0 हो गया +3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर वाई का मान क्या मिल गया 3 मिल गया। तो 0 और क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए 0 रखे, अब 0 के बाद वाली संख्या रखो। देखो ये कहाँ से रखते हैं आप, जो कि आप लोग सोचे लगिएगा कि सर 0 और 3 कहाँ से ला दिए, 3 तो लाए तो पता चला, लेकिन 0 तो ये डायरेक्ट अपना मर्जी से लीजिएगा। आप देखिए जितना है जो कि मिनिमम लीजिएगा, छोटा से छोटा, यानी कि हल कर सके। अभी ना कि एक्स बराबर 500 रख दो ना के बाद, तो 500 रखबो तो क्या हो जाएगा पूरे एकदम बहुत बड़ा आ जाएगा ना। और हमें ग्राफ पेपर पर भी तो दर्शाना है, तो हमें मानना पड़ जाएगा 500 600 इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 0 ले लिए और वाई बराबर 3 आ गया। अब क्या करते हैं कि एक्स बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स बराबर 1 लेने पर तो जो लिया तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए आप इस तरह से भी हल कर सकते हो इसी में, लेकिन मैं आप लोग को एक एक हल करके बताऊंगा, है ना, जिससे आपको समझ में आ सके। अब एक्स की जगह पर देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, ठीक है, -2 और गुना एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब 1 का वर्ग कीजिए 1 -2 गुना 1 तो 2 और ये +3। अब देखते जाइए 3 और ये क्या हो जाएगा ये 4 और ये -2, तो बराबर क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। यानी 1 रखे तो क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से और हल कीजिए, जितना आप अच्छे से हल कीजिए उतना ही बढ़िया है। अब मान लीजिए एक्स बराबर रख देते हैं क्या, चलो -2 रख देते हैं। आप -1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 रखिए, -3 रखिए, -2 रखिए, -4 रखिए, +3 रखिए, जो भी इच्छा है रखिए, लेकिन आप ऐसा रखिए जिससे क्या वो हल हो सके, हल करने में यानी कंफर्टेबल हो, ना कि जैसा कि बता कि 1500 सब नहीं रख देना। तो -2 रख रहे हैं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा देखते चलिए। वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और ये माइनस पहले से 2 गुना क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसको हल करिए तो -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस गुना माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और ये 3, 4 4 8, 8 3 11। ये तो बहुत ही लंबा होने लगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही सिंपल रखेंगे, माइनस रख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हमें देखना है कि किसको रखने से बढ़ रहा है मान। तो यहाँ पर देखिए -2 रखे तो क्या हो गया 11 हो गया, समझ में आया। तो यहाँ से -2 रखने पर क्या हो गया 11 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स का मान 1 रखे थे ना -1 रखते हैं, क्योंकि -2 रखते तो बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आप सोचिए, अपने आप सोचने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो रख रहे हैं, सॉरी हिल गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि x बराबर आप क्या करते हैं -1 रखते हो, क्या 1 रखने पर, तो 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा y बराबर -1 का क्या करिएगा वर्ग करिएगा, फिर -2 और इंटू -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसको हल करिए, -1 का वर्ग +1 माइनस गुने माइनस +2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 1 3 और ये 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर ही मैंने -1 रखा तो क्या हो गया y का मान 6 आ गया, समझे। चलिए और रखने का इच्छा तो और रखिए, आप इतना में भी बना सकते हो, इतना ही में आप सिंप्लीफाई कर देना एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादा काफ़ी नहीं घर बनाना है। अब मान लीजिए आप 2 रखते हैं, यहाँ पर देखिए -2 रखते हैं तो बहुत बड़ी मान आ रहा है, तो 2 रख देते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिए, यहाँ पर x की जगह पर क्या 2 रख रहे थे, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब देखिए 4 और 4 और 3 क्या हो गया 7 और यहाँ तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और 7 में से 4 गया, ठीक है, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब x के बराबर रख देते हैं 3, तो अभी देखिए प्लस रख रहे तो ज़्यादा बड़ा मान नहीं आ रहा।
अब x की जगह पर 3 रखिए तो 3 तिया 9 और 9 और 3 12। अब 12 और यहाँ भी 3 रखाएगा तो 3 दूनी 6, तो ये माइनस में, तो 12 में से 6 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। समझ गया, आ गया। अब देखिए इसको पेयरिंग बना दीजिए भुज और कोटि का। 0 कॉमा क्या हो गया 3, और ये हो गया 1 कॉमा 2, और ये हो गया -2 कॉमा 11, और ये हो गया क्या -1 कॉमा 6, और ये हो गया 2 कॉमा क्या 3, और ये हो गया 3 कॉमा 6। समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कि किस तरीक़ा से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए आप लोगों को हम ग्राफ पेपर पर ही बताते हैं। जैसा कि मैं ग्राफ पेपर है जो कि लाए, और देखिएगा यहाँ पर किस तरीक़ा से दर्शाते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से चलिए देखिए यहाँ पर ढूंढना है। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि समझाना है ना। अब देखते चलिए आप, है ना, बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अभी तो बहुत सारे ग्राफ का चैप्टर पड़ा हुआ है। देखिए किधर चले गए, हाँ, ये जो है एक्स और वाई, इसी को हम लोग कंफर्टेबल करेंगे। तो एक्स और वाई जो होता है, तो पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे तब तो चलिए एक्स और वाई अक्ष को बनाते हैं। अच्छा बड़ा है जो कि ग्राफ पर बना रहे हैं, और आपको साफ पता चल जाएगा कि, है ना, कि किस तरीके से बताया जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अनुमान लगाना कि ग्राफ किस तरह से बनाना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई पर जो है ना 11, यानी टोटल जो वाई अक्ष का जो है ना अधिकतम मान 11, और एक्स अक्ष में +3 में यानी अधिकतम मान है, बाकी फिर छोटा हो गया चला गया। तो वाई बराबर जो है 11 यानी ऊपर की ओर जो कि प्लस बता रहे हैं कि किस तरीके से करिएगा। सबसे पहले तो ग्राफ खींचिए, है ना, किस तरीक़ा से। तो ये जो है ना स्केल है, आप बराबरी वाली चिन्ह पर रखो। तो यहाँ से इस तरह से खींच देते हैं, टेढ़ा नहीं खींचिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हिल जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हो गया। अभी लाइन खींचना है। देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कर, देखो यहीं पर गड़बड़ा गया, गाढ़ा हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, सिर्फ समझाना है। चलिए ठीक है, ये जो मैंने खींचे क्या एक यानी वाई अक्ष, और हमें क्या खींचना है एक्स अक्ष को। तो इस तरीक़े से देखिए खींच रहा है, देखते हुए मान खींचे हैं। ठीक है, इसलिए जो कि इस तरह से कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, देखिए बहुत कम हो गया, चलो कोई बात नहीं, हाईलाइट कर दिए है ना। और यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक बताए थे 0,0 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है ना, इस पर है जो कि आपको नंबर अंकित करना है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, और ये 4, और ये क्या हो जाएगा 5। इस तरह से यानी दर्शाना है। ठीक है, ये जो हमारा हो गया एक्स हो गया, सॉरी दिख नहीं रहा है ना, दिख जाएगा। अब देखो कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, अब सारे दिखेगा। ये जो हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, और ये जो है विपरीत हो गया, शून्य के बाईं और माइनस में होता है। ठीक है जी, तो इधर जितने होंगे वो माइनस में होंगे, सारे दर्शा करके बताएंगे, आपको बिल्कुल हल्का लगेगा। ये हो गया हमारा एक्स डैश। ठीक है, ये क्या हो गया एक्स डैश हो गया। अब जो है नीचे की ओर जो होता है ऋणात्मक होता है, तो मैंने देखते हुए बनाया था, नीचे वाले उतने मान की ज़रूरत नहीं था, नहीं था। चलो इस तरह से यहाँ पर है ना दिख जाएगा इस तरह से। ये जो है वाई अक्ष हो गया, ऊपर की ओर भी दर्शाइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलो अधिकतम 11 तक था, तो ज़रूरत नहीं है आगे बनाने की, फिर दिखेंगे नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर को अंकित कर देते हैं। ये प्लस में होगा, इधर जितने होता है ना प्लस में होता है। 4, 5, और ये 6, और ये 7, ये 8, और ये क्या हो जाएगा 9। ये हमारा इधर जो बाईं ओर होगा माइनस में होगा, -1, -2, और ये -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5, और ये -6, और ये क्या हो जाएगा -7, और ये -8। जरूरी नहीं बराबर दिखाना है। अब उधर जो हो जाएगा ऊपर की ओर होगा तो प्लस होता है। ठीक है, 2, और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11, समझ गए। और नीचे की ओर जो होते हैं मान वो माइनस में होते हैं, -1 -2 -3। अब कहेंगे सर इधर 11 तक नहीं दिखा, ज़रूरी नहीं है, वैसा रहेगा ना तो मिलाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक मिला देते हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, देख सकते हैं आप लोग कि जो हमें यहाँ बाइक है जो प्लस वाले हैं जो 11 तक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ग्राफ खींचने के लिए 2 अक्ष लिए जाते हैं, एक एक्स अक्ष होते हैं और दूसरा वाई अक्ष होते हैं, ठीक है। दोनों मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मिल बिंदु नहीं पढ़ना, मूल बिंदु कहते हैं। हम लोग को तो एक स्पेशल चैप्टर है मूल बिंदु, निर्देशांक, यानी चतुर्थांश, ये सब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इसका स्पेशल थ्योरी देखेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं थोड़ा सा कि जो बनाया जा रहे हैं बहुपद का, है ना, उसका प्रूफ देखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर क्या ढूंढिएगा, अब ग्राफ बनाने के लिए समझिए, शुरुआत हो गया। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर क्या 3 ढूंढना। तो एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर क्या 3 ढूंढना है। तो देखिए एक्स अक्ष पर 0 यहीं पर और वाई अक्ष पर क्या ढूंढना था, तो वाई अक्ष पर 3 ढूंढना था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो एक्स अक्ष पर 0 हो गया तो जो मान है ना उसी पर जाकर के निर्देशित हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो 0,3 हो जाएगा, ठीक है। 0, क्या हो गया 3। आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हो कि ये हो गया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, तो हम तो ग्राफ खींच रहे हैं ना, केवल नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2। अब देखिए एक्स अक्ष पर 1 प्लस में और वाई अक्ष पर 2 प्लस में, तो आपका है ना इस तरह से बढ़ते जाएंगे और यहाँ क्योंकि 2 के सामने जाना है ना, तो 2 वाई अक्ष पर 2 है और एक्स अक्ष पर 1 है, तो वाई के यानी 2 के सामने और इधर 1 के सामने कहाँ बनेगा बिंदु, तो यहाँ निर्देशित होगा इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, एक्स अक्ष पर 1 है और वाई अक्ष पर 2 है। पहले जो लिखा रहते हैं ना वो एक्स होते हैं और दूसरे जो लिखा रहते हैं वो वाई होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आगे, बहुत लंबे बना दिए डिब्बा ना, अब 3 डिब्बा काफ़ी है ना, बनाइए तो काफ़ी है। अब देखिए एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 11 है, समझिए एक्स अक्ष पर -2 और वाई अक्ष पर 11 है। देखिए एक्स अक्ष पर -2 यहाँ और वाई अक्ष पर 11, तो इस तरह से जाते रहिए 11 के सामने लेना और -2 के सामने, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो 11 के आसपास, है ना, 11 के आसपास नहीं 11 के सामने ही बनेगा। और इसको दर्शा दीजिए कि ये क्या हो जाएगा, -2 है और क्या है 11 है, क्या हो गया -2 और 11 है, कॉमा यानी एक्स और ये वाई हो गया, ठीक है। देखिए टाइम लगे लेकिन बहुत अच्छे से समझिए, मैं आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको जो कि इतना आराम से आपको समझाए, यानी यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं मिलता है, आपको एकदम बेहतरीन ढंग से आप सोल्यूशन करते हुए बताएं आपको। देखिए एक्स और क्या खोजना, एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर +6। चलिए तो एक्स अक्ष पर -1 क्या है, शून्य के बाईं ओर देखना है, तो -1 वाई अक्ष पर +6, तो इस तरह से जाते रहिए और 6 के सामने बस 7 पर नहीं चले जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा -1 और 6 हो गया, ठीक है। बोले नाम दे सकते हो, यहाँ पर पहले मिलाए थे तो ये बी हो जाएगा, इसको सी कर सकते हैं और इसको डी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना नाम के भी चलेगा, ठीक है। हमें आले के खींचना नहीं खाली। अब देखिए एक्स अक्ष पर क्या देखना है 2 और वाई अक्ष पर 3, तो एक्स अक्ष पर 2 कहाँ प्लस में और वाई अक्ष पर भी 3 है जो प्लस में, तो इस तरह से जाते रहो तो 3 के सामने यहीं पर बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, क्योंकि प्लस में ढूंढना था ना दोनों का। अब देखिए एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर +6, तो आइए 3 और 6 यानी 3 और 6, तो पहले 3 यहाँ पहले एक्स लिखा हो रहा था 3 और 6, तो इस तरह से जाइए 6 के सामने जाना जी, ठीक है। यहाँ देखिए ना 6 है ना और 3 के सामने, तो इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ बन गया क्या, ये बन गया 3,6, नाम दे दीजिए क्या, सी था डी था और इसको नाम नहीं दिए, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये बिंदु जो है इसको, हाँ आप इससे नहीं मिलाइएगा, रैखिक बहुपद के लिए आप इससे मिला सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो हाथों के द्वारा वक्र रेखा में मिलाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप मिलाइएगा, इस तरह से देखिए किस तरह से मिला रहे हैं, देखते चलना है, आप भी वैसा ही मिलाइएगा जिस तरह से हम मिलाएंगे, ठीक है। इंच से नहीं कीजिएगा, ये वक्र रेखा में होना चाहिए। और इसके बाद फिर क्या, इसको मिलाइएगा, बिंदु को मिलाइए ना,
अब आपको साबित करेंगे कि एक्स अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेदी कर रहा, कहीं पर प्रतिच्छेदी नहीं करेगा, तभी तो साबित होगा कि इसका जो है शून्य मतलब कि प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि डी से हम चेक कर लिया ना, और इस तरह से मिलाइए, देखो बिंदु में मिला रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु में मिलाते चलिए, बिंदु से बिंदु मिला रहे हैं। अब इससे मिला दीजिएगा, उसके बाद है जो कि खींच दीजिए ना, कुछ आगे पीछे जो भी होगा, चलिए इस तरह से खींचे। अब देखिए सारे बिंदु को मिला दिया ना, तो इस तरह से आप ऐसा लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आप फालतू खींच दीजिए इस तरह से, यानी ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो है देखिए घिस्ट आ गया ना, है ना, रंग हो जाएगा, घिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ मैंने बता दिया। अब इसकी देखिए गुण बता जानिए कि जो क्या होता है ना, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो मैंने अभी देखे है ना, द्विघात बहुपद का ग्राफ ही देखा ना जी। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ देखा किस आकार का है, तो आकृति आप देख सकते हैं कि यू आकार का है। आप देखिए गौर से, क्या एक अक्ष को कहीं पर भी टच किया, ये ऊपर ही से उड़ गया क्या, ये देखिए ना उड़ गया, है ना, बंदर मामा ऊपर ही से उड़ गया, लेकिन एक अक्ष पर कहीं भी टच नहीं किया। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था ना कि डी का मान अगर क्या हो 0 से छोटा हो जाए तो इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। मैंने आपको प्रूफ कर दिया ग्राफ से भी कि इसका जो मैंने ग्राफ खींचा इस बहुपद का, इसका एक अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेदी नहीं किया। तो इससे क्या होता है, इससे सीधे स्पष्ट होता है, ठीक है, कि ये जो ग्राफ खींचे हैं इस ग्राफ पेपर से स्पष्ट होता है कि एक अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदी नहीं करता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस ग्राफ से स्पष्ट होता है, लिख सकते हैं क्या था, चलिए देखते जाइए, दिख जाएगा। चलिए जी देखिए, अतः इस ग्राफ से, चलो मैं ग्राफ पेपर पर ही लिख देता, अतः इस ग्राफ से स्पष्ट होता है, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है, अतः इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद यानी काटना, है ना, काटता है, प्रतिच्छेद माने काटना होता है, यानी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसलिए इस बहुपद का, यानी इसलिए इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा, इसलिए इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा, समझ गए, नहीं होगा। देखिए ना, मैंने इसका ग्राफ खींचा तो क्या हुआ, यानी एक तरफ सटवट किया, उधर ही से उड़ गया। तो जब उड़ गया तो इसको बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि एक अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा, यानी इस जो बहुपद का खींचे इस बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा। अब देखिए इसको एक चीज़ और समझिए, एक प्रयास कीजिएगा कि जो मैंने यहाँ बताया कि जो ये जो है यू आकार का है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का आलेख यू आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सभी को नोट करा देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार होता है तो पता चल गया ना। रैखिक बहुपद का तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, आप भी अपना कॉपी पर नोट कर लेंगे। बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार के होता है, पता चला, कुछ सीधा पता चल गया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार के होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे परवलयिया
परवलयाकार, परवलयाकार क्या बोला जाता है उसको? परवलयाकार कहा जाता है, जिसे परवलयाकार कहा जाता है। देखिए मैंने क्या बता दिया कि जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ खींचते हैं, द्विघात बहुपद का क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यू आकार के होता है, जिसे परवलयाकार कहा जाता है। यानी यू आकार का जो हुआ, देखिए ये जो हमने खींचा ना ग्राफ, इसको बोलते हैं परवलयाकार, ठीक है। ये वलयाकार ने ऊपर की ओर भाग गया, इसको क्या बोलते हैं? परवलयाकार। तो यू आकार, देखिए द्विघात बहुपद का पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ किस आकार का होता है, तो बोलिएगा यू आकार का होता है। उसको क्या बोलते हैं? तो परवलयाकार बोलते हैं। आप देख रहे होंगे ना कि इस तरह से यू आकार के बन गया ना, तो यू आकार को ही क्या बोलते हैं? परवलयाकार। इसे लैंग्वेज में बोला जाता है परवलयाकार। समझ गए? चलिए और एक आध उदाहरण से आप समझाते हैं कि देखिए हो सकता है कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचे हैं, हो सकता है कि मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है, हो सकता है कभी नीचे की ओर भी, यानी इस तरह से शायद खुला हुआ रहे। अभी जो खींचे इस तरह से था ना ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ, तो शायद हो सकता है नीचे से भी खुला हुआ रहेगा, नीचे की ओर। तो इसकी गुणवत्ता क्या है, पहले आप सभी को मैं जैसे बताएं वैसा ही बेसिक ढंग से बताएंगे, तभी ये जो कि समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग उदाहरण देख रहे हैं अगला। द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर है ना, पी ऑफ एक्स है, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर -x² + 4 का आलेख खींचे एवं शून्यकों की संख्या बताएं। तो आइए आलेख खींचने से पहले आप सभी को शून्यकों की संख्या के बारे में बता देते हैं कि शायद शून्यकों की संख्या आप बनाने यदि ग्राफ बनाने से पहले बता सकते हैं। वो कैसे बताएं? तो आप सभी को मैंने बताया ना क्या, डी फार्मूला चेक करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करिए, दिया गया बहुपद लिख दीजिए, है ना। क्या लिख दीजिए? दिया है, ठीक है ना। दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर -x² + 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि -x² + 4 की तुलना ax² द्विघात है ना, ax² + bx + c से करने पर a बराबर क्या मिलता है। तो देखिए a क्या होता है, आप सभी को मालूम है a जो होता है x² का गुणांक होता है। तो इसमें x² का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो 1 होगा। तो a बराबर जो हो जाएगा वो -1 होगा, ठीक। अब देखिए b बराबर, तो b बराबर क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो इसमें x का गुणांक नहीं है, तो जब नहीं है तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा। और c बराबर जो हो जाएगा अचर होता है, तो इसमें अचर 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका क्या करते हैं, तो d निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तकर। विवेचक बराबर, विवेचक को कैसे डिनोट करते हैं, d से। तो आइए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला b² - 4ac। मैंने देखो इसलिए आप लोग को बता देते हैं, ग्राफ बनाएगा तो पूरे साबित हो ही जाता है क्या, लेकिन फिर भी पहले पता लगाइए ना कि सुनिए किसका संभव है या नहीं है, वो प्रक्रिया समझा रहे हैं। हम क्या ग्राफ नहीं बना देते सबसे पहले, लेकिन क्या है पहले देख ही लीजिए शून्यक होगा कि नहीं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा, कह देगा कि क्या शून्यकों का अस्तित्व रखता है, शून्य ज्ञात होगा, तो पहले क्या ये पता लगाइएगा, अगर होगा तो बनाइएगा, आगे नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को पहले जांच करने के लिए बता दिए शून्यक कब संभव है। तो शून्यक कब संभव है, ये कैसे जांचाते हैं, तो डी बराबर फार्मूला से b² - 4ac। तो b के मान रख दीजिए, तो b के मान क्या 0, तो 0 का वर्ग -4 गुना a का मान क्या -1 और c का मान क्या है जी 4 हो गया। तो इस तरह से देखिए 0 का वर्ग 0, 0 छोड़िए ना, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 यानी 4 चौक 16, 16 एक तो इतना ही रह जाएगा ना 16। तो यानी क्या आ गया 16 आ गया। अब जो 16 आ गया तो देखिए 16 जो देख रहे हैं आपका यहाँ पर 16 जो हो गया क्या 0 से बड़ा हो गया। अरे देखिए ना 16 जो है 0 से बड़ा हो गया, तो चूँकि d जो है >0 है, यानी d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। अब देखिए यहीं पर बोल सकते हैं कि अतः इस बहुपद का शून्यक संभव होगा, कि अतः इस बहुपद का
अतः इस बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ये कैसे पता चला? तो डी बराबर फार्मूला से, क्योंकि डी का मान क्या हुआ? 0 से बड़ा आ गया। आइए ग्राफ के लिए हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन करते हैं। दिया है तो हम लोग क्या ग्राफ के लिए मान लेते हैं, ठीक है। माना जो पी ऑफ एक्स है ना, इसको बाई मान लीजिए। तो माना बाई बराबर क्या? पी ऑफ एक्स, द्विघात बहुपद है ना पी ऑफ एक्स। उसके बाद क्या कीजिए? पी ऑफ एक्स का मान रख दीजिए ना। तो पी ऑफ एक्स का मान आपका क्या? -x² + 4। तो -x² प्लस क्या हो जाएगा? 4। ये ना होगा जी। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं? एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, है ना, एक्स और वाई का मान निकालने खातिर एक कॉलम बना लेते हैं कि एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। अब इसमें आराम से निकाल लीजिएगा एक्स और वाई का मान, ठीक ना। चलिए जितना कॉलम इच्छा है बनाने का, जितना सिंपल से निपट जाओ, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल है। अब इसको लिखने की इधर उधर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछला बेसिक वीडियो पीछे एक उदाहरण बताया ना, ये उदाहरण नंबर 2 है ना। अब एक्स के मान सिंपल से एकदम सिंपल रखिए। सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 रखिए। तो एक्स का मान 0 रख दिए। चलो लाल कलम से चलाता हूँ। एक्स का मान हम 0 रख दिए, तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 4 होगा। बहुत अच्छा। आप है जो कि एक्स को मान वाई भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए उतना है जो कि ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही में समझ जाएंगे। अब बना लीजिएगा, ठीक है। 1 रखते हैं तो देखिए 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और माइनस तो पहले से रहेगा नहीं। तो 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 4 में से घटा दीजिएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 1 रख दिए तो -1 रख दो। तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 रखेंगे तो देखिए -1 रख रहे हैं, माइनस पहले से आइए को क्या हो? -1 और इस पर स्क्वायर है +4। तो यहाँ माइनस का वर्ग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अंदर तो हो गया प्लस, और ये 4 प्लस गुने माइनस कीजिए तो -1 और +4, यानी ये भी क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। ये भी क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इसके बाद क्या कीजिए? माइनस रख दिए 1, अब 2 कर दीजिए, क्योंकि 0 1 ये सब तो रख ही दिए। अब देखिए 2 दूनी 4, और ये माइनस में 4 और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अगर माइनस में भी 2 रखिएगा ना तो आपको माइनस में ही 2 आएगा, क्योंकि अंदर में प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस पहले से था, ये भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसके बाद चलिए अब 3 जो कि रख दीजिए, 3 रख लीजिए। अब 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9, तो 4 - 9 तो क्या बचेगा? -5। -3 रख दो, और रखने का इच्छा था और रख दो, ऐसे काफ़ी है। 3 4 को बनाइए, बस बन जाएगा। -3 रखिए, फिर भी क्या हो जाएगा? -5। चलिए अब इसको क्या, अब आपकी इच्छा है एक्स को आप वाई बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा? 0,4, और ये क्या बन जाएगा? 1,3। इस तरह से डब्बा बन जाएगा ना। -1,3, और ये क्या हो जाएगा? 2,0, ये -2,0, और ये 3, -5, और ये -3, -5। इसकी आवश्यकता नहीं है इतना। देखिए जब आप ये डिब्बा बना लेंगे ना, ये खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ग्राफ पर बनाते हैं। जिस तरह से मैंने अभी बनाया था ना, उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, बिल्कुल ही आसान होगा, है ना, बन जाएगा। और इसका शून्य के भी तो देखना है ना कि ज्ञात होता है, तो भाई ज्ञात होता है तो देख ही लेंगे क्या। आइए अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको और अधिकतम मान देख लेते हैं कितना तक बनाना है। बहुत सिंपल है, आराम से हट जाएगा क्या। तो यहाँ से क्या करते हैं, बीच से ही बना देते हैं। बीच में नहीं बनाएंगे ना, इसमें जो करीब 2 फिगर भी हट सकता है। चलो मैं यहाँ से इस तरीके से बना रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने खींच दिया, और इसी तरह से इधर भी खींच देते हैं। अब देखिए 2 अक्ष कितना है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए यहाँ से इस तरह से बना दीजिए, घोर दीजिए पूरा एकदम। अब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इधर जो हो गया वो एक्स हो गया, और इधर जो हो गया एक्स डैश हो गया। तीर के चिन्ह जरूर दे देना, ठीक है। बाई का मान अधिकतम कहाँ तक है जी, देख लेते हैं। बाई का मान -5 तक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। इधर आप तीर खींचिए, इसको बोलते हैं बाई डैश। और ऊपर जो हमारा हो गया, ये हो गया बाई अक्ष, और ये कटान बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। बहुत सारे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम के अनुसार दर्शाएंगे जितना कंफर्टेबल हो सके, है ना।
इधर क्या हो जाता, माइनस में सब हो जाता है। इधर -2 -3 -4 माइनस क्या हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा -6 -7। चलिए काफ़ी है इतना, आप भी खुद बनाइएगा सीखने के बाद। इधर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 और इधर क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब इधर देखिए, इधर आपका जब नीचे आएंगे y के अक्ष में नीचे तो माइनस होता है -1 -2 और ये -3 और ये क्या हो जाएगा -4 फिर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, चलिए इतना ही तक तो ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, दर्शाते हैं -5 तक तो है ही है, आपकी इच्छा है -6 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए x अक्ष पर 0 ढूंढिए, y अक्ष पर 4 ढूंढिए, बहुत है ना फटाक से एकदम। x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 4 तो किधर है किधर है, यहीं पर बनेगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी 0,4। उसके बाद देखिए 1,3 x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 3 तो 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, y अक्ष पर 3 प्लस में यहाँ, तो यहाँ से कर देते हैं यानी सामने सामने, तो ये हो जाएगा 1,3 और इसको इस तरह से चंद्रदिक बिंदु से घेर देना। अब -1 और +3 तो -1 इधर हो जाएगा और +3 ऊपर ही चले जाएंगे। ठीक है, यहीं पर मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से, तो क्या हो गया ये -1 और ये 3 हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद 2 और 0 तो x अक्ष पर 2 यहाँ, y अक्ष पर 0 यहाँ, तो 2 ही पर केवल बनेगा। ठीक है, 0 पर नहीं बना जाते, जिसका जो होता है ना वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 0 था तो यहाँ पहले x वाले लिखा जाएगा, उसके बाद 0। अब देखिए -2 और फिर 0 तो -2 इधर है और क्या y अक्ष पर 0 ढूंढना, तो फिर 0 तो ही हो जाएगा, तो माइनस ही ना बनेगा। चलिए यहाँ से बन गया क्या, ये बन गया -2 और 0। इसके बाद देखिए 3 और -5, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -5, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -5, तो कहाँ चले आएंगे हम लोग, यहाँ सीधे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 3 और -5। ठीक है, देखिएगा तभी पता चलेगा कि कौन से बिंदु कहाँ दर्शा रहे हैं, माइनस प्लस दिखेगा नहीं, फिर -3 और फिर क्या -5, यानी x अक्ष पर -3 y अक्ष पर -5, तो -3 इधर और -5 इधर, तो 3 के सामने देखना है। ठीक है, इस तरीके से इधर, तो यहीं पर होगा, यानी ये हो जाएगा चंद्रदिक बिंदु से दिखाइए, और ये हो जाएगा क्या -3 और ये -5। आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो बन गया, अब इसको क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब इसको मिलाइए, अब देखो कैसे मिलाना, तो ये इसकी मदद से नहीं मिलाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये मिलाइएगा हाथों से, यानी वक्र रेखा से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इधर से बंद हो रहा है इस तरीक़े से और इधर की ओर खुल रहा है, और अब मैं आप लोग को बताऊँगा एक थ्योरम कि किस तरीक़े से, कब है जो कि ऊपर की ओर मुँह खुला रहता है, कब नीचे की ओर रहता है। तो ये जो है अभी इस तरह से खुल जाएगा। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए बिंदु को मिला रहे हैं। ठीक है, बताते हुए चल रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, तो बिंदु को मिला रहे हैं, इसको बिंदु को मिला रहे हैं, हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद ये बिंदु के बाद इस बिंदु में मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जो कि नीचे वाले बिंदु में मिलाएंगे। उसके बाद फल तो खींच ले चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे किस में मिलाइए, तो इससे जो है ना आप इसमें मिलेगा, इसमें और फिर इससे फिर इसमें। चलो मैं मिला दे रहा हूँ, इस तरीक़े से मिला दिए है ना, ये बिंदु मिला दिए, उसके बाद ये बिंदु मिला, एक खींच दीजिए, फालतू कोई दिक्कत नहीं, बिंदु को सिर्फ बढ़िया से मिलाना। अब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा पता चल जाए, है ना, गाढ़ा दिखे, तो इस तरीके से मैं मिला दे रहा हूँ। ठीक है, और इधर तो है फालतू खींच दीजिए ना, इस तरह से हो जाएगा। देखिए टेढ़े नहीं खींचिएगा, हम टेढ़ा खींच दिए। ठीक है, ये टेढ़ा तो होगा, मतलब कि ओवर नहीं कर देना। ये देखिए ना, इस तरह से इधर बढ़ गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप है जो कि बिंदु को सही से मिलाइए, और दोबारा कलम चलाने की ज़रूरत नहीं। आप है ना, ये हम हाईलाइट करने के लिए किए हैं। ठीक ना, ताकि आप लोग को साफ पता चले। गाढ़ा करने किस लिए, ताकि आप लोग को पता चले, ऐसा भी पता चल गया होगा लगभग, है ना। चलिए अब देखिए, इससे पहले जो ग्राफ मैंने बनाया था आपको दिखाते हैं कि इस ओर खुला हुआ था, और अब देखिएगा ग्राफ इस ओर खुला हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या, इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। इसको मैं भी लिख दें, ऐसे बोल देते हैं, उसमें तो बता ही दिए। अतः ग्राफ पेपर से स्पष्ट होता है कि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करता है। देखिए ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर कर दिया, एक अक्ष है ना ये जी, और एक अक्ष को क्या 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। इसलिए इसमें द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2 हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया। समझ में आ गया।
चलिए मैं आप लोग को एक टर्म बताता हूँ कि किस तरीके से याद रखेंगे कि कब है जो कि मुंह जो है ऊपर की ओर खुला हुआ रहता है और कब है जो कि मुंह नीचे की ओर खुला हुआ रहता है। समझे? चलिए आपको कोई दिखते नहीं आएगा कि किस तरीके से मुंह खुला हुआ रहता है। मैं आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। चलिए अब हमें जो कि आप लोग को थ्योरी बता देते हैं कि ये जो है ये कभी ऊपर की ओर खुलेगा, कभी नीचे की ओर खुलेगा, कभी ऐसे होगा, कभी नीचे की ओर होगा। तो इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी बता देते हैं और आप देख सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको इसमें लाइव दिखा देते हैं कि कैसे दिखाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने बहुपद लिए थे माइनस में एक्स स्क्वायर लिए थे, और जबकि इसे के पीछे जो था आप देख सकते हैं ये दोनों में, देखिए दोनों में अंतर होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या माइनस में और जबकि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में। तो याद रहे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में रहेगा ना तो उसका जो है परवलैया जो होगा वो नीचे की ओर मुँह खोलेगा परवलैयाकार का, और जब प्लस में होगा ना तो वो उसका ऊपर की ओर मुँह खुलेगा। याद हो गया? चलिए फिर भी मैं नोट करा देता हूँ और आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कि कब है जो कि परवलैयाकार का मुंह ऊपर की ओर खुलता है और कब है जो कि नीचे की ओर खुलता है। भले वीडियो लंबा हो लेकिन आप लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह से कठिनाई ना हो, ठीक ना। चलिए अब देखिए आगे बताते हैं थ्योरी। चलिए यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं, नोट का पहला नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हेडिंग बना दे इस तरह से, नोट पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, नोट पॉइंट। अब देखिए जब कोई बहुपद का आलेख क्या यू आकार का हो तो समझ जाना कि वो द्विघात बहुपद है। फोटो देखिएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जब कोई बहुपद का आलेख मैंने क्या, ग्राफ। आलेख मैंने क्या होता है, ग्राफ। जब कोई बहुपद का आलेख यू के आकार का हो, कौची के आकार का हो, यू के आकार का हो, इसको यू पढ़ते हैं, यू के आकार का हो, किस आकार का हो, यू के आकार का हो, यू के आकार का हो, तो वह यू के आकार का हो तो तो हो जाएगा, तो वह कौन बहुपद होगा, याद रखिएगा, तो वह द्विघात बहुपद होगा। आपका एक चिन्ह बता दिए, ठीक ना। तो वह द्विघात बहुपद होगा, समझ गए। कि जब भी कोई बहुपद का आलेख, जैसे कि कहीं पर फोटो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से बना दिए। चलिए मैं आपको कराते चले जाएंगे आगे थ्योरी लेकर। जैसे यहाँ पर क्या, मान लीजिए ग्राफ पेपर पर बनाए थे, तो आप देखिए कहीं भी रह सकता है, यू आपका हो सकता है, इधर भी रह सकता है। तो इससे पता चलेगा कि जब भी यू आकार का होगा ना तो बिना बनाए हुए, है ना, बोल सकते हैं कि देखिए मैंने जैसा कि यहाँ बना दिया ना चित्र, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का चित्र बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो आलेख है वो यू आकार का हो गया। अब जरूरी नहीं है कि इधर ही रहेगा, आपका जो कि आलेख ऐसे भी रहेगा, ठीक है, यहाँ भी रहेगा, या फिर आपको ऐसे भी मिलेगा, या फिर आपको केवल कहीं भी टर्च भी नहीं करेगा, इस तरह से मिलेगा, या फिर आपको ऐसे मिलेगा, तो इस तरह से, या तो फिर ये क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे भी मिलेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यू आकार के हो रहा है ना। तो यू आकार के जब भी रहे ग्राफ में बना हुआ तो समझ जाना कि वो किस बहुपद का ग्राफ है, तो कहना द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है ना, ये पहला हो गया। अब दूसरा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्लियर हो गया ना कि जब कोई बहुपद का आलेख यू के आकार का हो तो वह क्या, द्विघात बहुपद होगा। और याद रखिएगा यू के आकार को क्या बोलते हैं, यू के आकार को परवलैयाकार कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परवलैयाकार कहा जाता है, समझे। यू के आकार का जो रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, परवलैयाकार बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हो गया, यू के आकार को क्या बोलते हैं, परवलैयाकार कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का आकार, अब बोल सकते हैं सीधा कि द्विघात बहुपद
कह देगा किस बहुपद का आकार परवलयी आकार होता है, तो कहिएगा द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का आकार, द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार। क्या होता है जी, परवलयाकार। द्विघात बहुपद का आकार क्या होता है, परवलयाकार का होता है। आपको मैंने सब तो ग्राफ पूरा बना करके पूरा सिद्ध करा दिया ना। अब चलिए तीसरा देखिए, ये सब क्या है, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद में, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा हो, तो धनात्मक हो, एक्स स्क्वायर का यानी ए वाला पार्ट धनात्मक हो तो परवलयाकार का मुंह जो है, देखिए यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो तो परवलयाकार का मुंह ऊपर की ओर खुला रहता है, ऊपर की ओर खुला होगा। जब इसका ग्राफ खींचेगा, मैंने साबित किया ना ग्राफ खींच के, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक रहेगा तो परवलयाकार का मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, ठीक है। और जब, ध्यान दीजिएगा, अब चौथा पॉइंट देखिए, यहीं से विपरीत हो जाएगा इसका पॉइंट। यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो, क्या हो जी, ऋणात्मक हो तो परवलया, यानी यू का है ना आकार, जो परवलया लिख दिए थे गलती, परवलयाकार। यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलयाकार का मुंह नीचे की ओर खुला होगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, जो कि सब थ्योरी है, और इस सब थ्योरी को याद रखिएगा ना तो सवाल देखिए बनाने में मजा आएगा, और खास करके ऑब्जेक्टिव, समझे। तो इस तरह से क्या हो गया, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, ऋणात्मक हो तो परवलयाकार का जो मुंह होता है ना वो नीचे की ओर खुला होता है। समझ गए होंगे कि जैसे इसमें अगर बात करें ना कि यदि द्विघात एक्स स्क्वायर का गुणांक जो धनात्मक हो तो परवलयाकार का जो मुंह है ऊपर की ओर खुला होगा, यानी इस तरीका से होगा, ऐसे। और इसमें जो है मुंह कैसे रहेगा, तो ये ऐसे नीचे की ओर होगा, बल्कि ग्राफ में कहीं पर ही हो, लेकिन ऐसे होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से फिगर बना उसी तरह से एक एक्स पर केवल भी हो सकता है। चलिए अब एक थ्योरी और लिख लेंगे, क्या कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी यानी सरल रेखा में होता है। शर्ट में जान लेते हैं ना, जब जाने लिए एक बार सब, तो रैखिक भी जान लेते हैं। रैखिक या इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय, ठीक है जी, एक घातीय रैखिक या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का आलेख, एक घातीय बहुपद का आलेख एक सीधी सरल रेखा में होता है, एक सीधी सरल रेखा में होता है। तो समझ में आ गया, ये क्या था, जितना पढ़ाया था उस सब का क्या था, बिंदु था, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब है जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ सवाल, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, शून्यकों की संख्या
कितना होता है। ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ मैं चित्र बना दूंगा और उसमें है ना पूछा जाएगा कि शून्यकों की संख्या बताइए, और आप लोग जो है जो कि बेझिझक बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को किसी प्रकार की है जो कि इंक्वायरी चाहिए है ना हमसे, तो हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं, यानी किसी तरह की इंक्वायरी ले सकते हैं, यानी पढ़ाई के प्रति, मैथ के प्रति। तो हमारा नंबर है 8757502867, ठीक है। यही हमारा व्हाट्सअप भी नंबर है, और आप इस पर है जो कि सूचना ले सकते हैं। और किसी तरह से दिखते हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए और कमेंट भी कीजिए, है ना। ज़रूर आप सभी का कमेंट देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।